बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल जो एमकेएम पाकिस्तान ने जलसा किया उसमें डर था कि कुछ होगा, तो वैसे हुआ, कुछ हो गया जलसे में। उसके बाद जी फिर कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज के वीलॉग में आप लोग के सामने रखनी है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आइंदा आने वाले कुछ घंटों में भी सामने आ सकती हैं, और कल भी सामने आ सकती हैं, परसों भी सामने आ सकती हैं। तो जी प्रोग्राम एंड तक लाजमी देखिएगा। कोशिश करूंगा प्रोग्राम बड़ा ना हो, तो मुख्तसर सा रखे, इसमें बड़ी खबरें आप लोगों तक पहुंचानी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी कल एमकेएम पाकिस्तान ने जो जलसा किया उसके हवाले से मैंने एक व्लॉग किया था। वो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। उस व्लॉग में मुझसे गलती हो गई। गलती मुझसे ये हुई कि बकौल फारूक सत्तार साहब ने कहा ना कि औरंगी टाउन की आबादी जो है वो 30 लाख से जायद की आबादी है। तो फारूक सत्तार साहब के बयान को मैंने कोट करते हुए कहा था कि अगर फारूक सत्तार कहते हैं कि 30 लाख की आबादी है तो इस जलसे में कितने लोग आए होंगे। अगर वो कहते हैं कि 30,000 लोग आए होंगे तो ये तो 10% बने। लेकिन यहाँ जो है मुझसे ये चीज गलती है, यहाँ मुझसे ये गलती हो गई कि 30 लाख का जो 10% बनता है वो 3 लाख बनता है, जबकि 30,000 जो होता है वो 1% बनता है। अगर अब एमकेएम पाकिस्तान कहती है कि हमारे जलसे में 60,000 लोग थे, 60,000 जो कि नहीं थे, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। अगर वो एमकेएम पाकिस्तान कहती है कि 60,000 लोग थे हमारे जलसे में, तो भी 2% बनता है। और अगर 2% के जलसे को आप कामयाब जलसा करार देते हैं तो फिर इस पे तालियां बजाने के अलावा तो आवाम और कुछ नहीं कर सकती। और फिर जलसे के बाद जो है जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं, एक के बाद एक नई वीडियो सामने आ रही है, किस तरीके से लोग जो है वो बयानात दे रहे हैं जलसे में कैसे आए, क्यों आए, सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इससे। लेकिन यहाँ पे जो है वो नजम जहरा साहिबा के साथ जो मामला हुए, नजम जहरा के ऊपर जो हमला हुआ, उनकी उसके उसके वहां से निकलने के बाद नजम जहरा ने फिर एक लाइव किया अपने यूट्यूब चैनल से, जिसमें इन्होंने एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट के जो एक रुकन है हसन भट्ट, उनको भी उन्होंने उस लाइव में लिया अपने। और फिर वहां पे जो मामला हुए वो आप नजम जहरा के यूट्यूब पे जाके उनका व्लॉग जो है देख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने मतलब एक बयान किए हैं उनके साथ जो कुछ कल गुजरा। अब इतना कुछ होने के बावजूद तमाम जो कराची से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन सब ने इसकी मजम्मत की इस वाकये की। इस वाकये के ऊपर एमकेएम पाकिस्तान से डिमांड की है कि जी आप इसका सख्ती से नोटिस लें। लेकिन फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 16 अक्टूबर का दिन है, शाम 6 बजे का टाइम है, अब तक जो है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मजम्मत जो है देखने में नहीं आ रही नजम जहरा के मामले पे। कम से कम एमकेएम पाकिस्तान अपना एक मजम्मती बयान ही जारी कर दे कि ये खातून साहबी के साथ जो मामलात हमारे जलसे में हुए वो हमारा फेलियर था, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, और जो इस मामले में इन्वॉल्व लोग थे हम उनका तयन कर रहे हैं, हम उनको पकड़ेंगे, उनसे हिसाब लेंगे। इस तरह का कोई भी बयान जो है अब तक एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, जो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। एमकेएम पाकिस्तान अपनी साख को जो है वो खुद, जो मुझे लगता है एमकेएम पाकिस्तान अपनी साख को जो है वो खुद नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान को अपना रद्द-ए-अमल इस मामले पे देना चाहिए, क्योंकि सब दे रहे हैं ना, सब बातें कर रहे हैं। तो अब देखते हैं एमकेएम पाकिस्तान जो इस पे रद्द-ए-अमल अपना देती है नहीं देती। तो जी अब बात कर लेते हैं इसी मामले से जुड़ी एक और खबर आ रही है, और खबर यह है कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन की तरफ से एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ आने वाला है, बहुत सख्त जो एक रद्द अमल आने वाला है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है नजम जहरा के मामले को लेके बानी एमकेएम एक ट्वीट करने वाले हैं, जिस ट्वीट में वो नजम जहरा के साथ जो मामलात हुए इसकी मजम्मत भी करेंगे। और फिर जो कराची में जो मतलब माजी में जिस तरीके से एमकेएम पाकिस्तान एमकेएम के जब एक ही एमकेएम हुआ करते थे, एमकेएम के जलसे हुआ करते थे, तो उन जलसे में जैसा नज़्म ज़ब्त देखने में आता था, खवातीन और मर्दों के अलग अलग जो है वो पार्टीशन होते थे, और फिर कैसी सख्त जो है वो कड़ी निगरानी होती थी लोगों के ऊपर। मुझे भी याद है कभी कोई ऐसा इवेंट आता था तो हम कभी चले जाते थे ना वहाँ पे
भाई आतिशबाजी होनी है या केक कट रहा है तो चलो यार 90 चलते हैं या जिना ग्राउंड चलते हैं, तो हम भी वहां जाते थे तो बड़े मोहतात होते थे यार कि कहीं इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि बड़ी सख्त नजरें होती थी। इधर उधर हम लोग भी किसी को नहीं देखते थे और आपस में एक दूसरे से बात करते थे, भाई सीधा देख, आगे पीछे नहीं देखना है, बिल्कुल सामने देखना है। तो वो चीज उस हवाले से भी बानी एमकेएम हो सकता है अपने ट्वीट में एक माजी के हवाले से भी बताएं। तो जी एक तो ये बड़ी खबर है, हो सकता है बानी एमकेएम का एक ट्वीट है मुबैना तौर पे कहा जा रहा है जिसमें नजम जरा के मामले की मजम्मत भी करेंगे। अब आ जाते हैं जी सबसे बड़ी खबर, जो शायद अब खबर बड़ी ना रहे। खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा काफी टाइम से लापता थे। वो खुद से रूपोश हुए थे, कहाँ थे किसी को नहीं पता। वो अचानक से मंजर आम पे आ गए हैं और उन्होंने मंजर आम पे आते ही जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और उनका नाम है फरूक हबीब। फरूक हबीब के बारे में कहा जा रहा था कि फरूक हबीब भी जो है वो कोई इंटरव्यू देंगे किसी चैनल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरूक हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और कहा कि हम तो कायदे आजम के पाकिस्तान के हवाले से इस पार्टी में आए थे, तो ये सब मामला और तशद्दुद वाकयात नहीं होने चाहिए थे, ये सब बातें इन्होंने की। उसके बाद जो है वो पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी को छोड़ने के फौरन बाद ही उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीएसपी है, मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उसमें बाकायदा उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब ये भी बड़ी खबर नहीं है ना कोई, ये तो माजी में आप देख रहे होंगे कि तो हर हफ्ते ऐसा होता ही है। लेकिन अब जो मैं आप लोग को खबर देने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि पीटीआई की उनको पीटीआई का कारकुन कहेंगे या पीटीआई का रहनुमा कहना भी अच्छा नहीं रहेगा। उनकी अपनी एक अलग सियासी पार्टी भी है, वो काफी दिनों से लापता है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। बड़े बड़े सहाफियों का कहना है, बड़े बड़े तजिया निगारों का ये कहना है, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब जो कि काफी दिनों से लापता है, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। इंटरव्यू किस चैनल ने रिकॉर्ड किया है, इंटरव्यू कब नशर होगा ये अभी किसी को नहीं पता। हो सकता है इंटरव्यू जो है वो आज नशर हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू कल नशर हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू परसों नशर हो। लेकिन ये इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड हो गया है शेख रशीद साहब का, जिसमें शेख रशीद साहब ने जैसे उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ था, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ था, तो जिस तरीके से उस्मान डार और सदाकत अब्बासी ने जो बातें की थी, कहा जा रहा है कि शेख रशीद जो है उससे भी बढ़कर कुछ इंकशाफात जो हैं वो करने वाले हैं। अब देखते हैं शेख रशीद साहब क्या इंटरव्यू देते हैं, क्या उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या क्या इल्जामात लगाए हैं और वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो सब जो है इनके इंटरव्यू आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये वही शेख रशीद साहब हैं जो माजी में कहा करते थे उनकी लाल हवेली की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, ये 90 नहीं है, ये वो शेख रशीद है। ये वो शेख रशीद हैं जो कराची से कोई गिरफ्तार होता था कोई रहनुमा, तो उनके बारे में क्या क्या इनके बयानात पड़े पड़े वो आप लोग को अच्छी तरह पता होंगे। ये वही शेख रशीद हैं जो किसी की लापता होने पे कहा करते थे कि कुछ तो किया होगा, ये वो लोग हैं। आज देख लें फिर कहते हैं कि इनके साथ मकापात अमल हो रहा है, तो कहते हैं नहीं जी हमारे साथ मकापात अमल नहीं हो रहा। अभी आगे आगे देखते जाएं, वही बात है, किसी दरवेश ने कहा था चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं रहेगी। तो इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।